हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं फिर से लेसन 6 का क्लास 10th के लिए VVI 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहादुर कहानी का नाम है, अमरकांत ने लिखा है। चलते हैं, ये नाम याद कर लो क्योंकि ये बहुत काम देने वाला है आपको नाम। चलते हैं आगे, और चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ। देखो, इस चैप्टर नंबर 6 है VVI क्वेश्चन 2025 के लिए। 2025 के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ। हिंदी के 2025 के लिए पूरा का पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत। तो आगे चलते हैं, हम अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। फिर पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ही मैं इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो हम क्या करें। शुभ विचार। वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, कहना चाहता है कि अपने वक्त को, टाइम को देख कर नहीं नसीब बनना चाहिए। तुम्हें मजा आ रहा है कोई काम करने में तो कर दो, करो वही काम करो, क्योंकि जिस चीज़ में मजा आता है ना उसमें से हम लोग का पूरा मन लगता है करने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने में। एक, मौत का घर किस लेखक का कहानी संग्रह है। मौत का घर किस लेखक का कहानी संग्रह है, जल्दी से कमेंट करो बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है डी, अमरकांत का है। मौत का नगर है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अमरकांत किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किए गए थे। किस कहानी लेखन के, जल्दी से बोलो अमरकांत कौन सी कहानी के लिए किए गए थे। डिप्टी कलेक्टर के लिए, सी डिप्टी कलेक्टर के लिए गए थे। बीच का दीवार किसकी रचना है। बीच का दीवार किसकी रचना है, ये भी जिस लेखक के बारे में बात है उसी लेखक ने लिखा है इसको भी। अमरकांत ने लिखा है। किसने लिखा है, अमरकांत ने लिखा है। आगे चलते हैं। हाँ, 9 2 11 मुहावरे का अर्थ। ये तो लुल्लू पुल का क्वेश्चन है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लुल्लू पुल का क्वेश्चन है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना क्या होगा, भाग जाना। आगे चलते हैं। आगे, बहादुर 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 तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। बहादुर से कौन पूछता है कि बहादुर तुम्हारी माँ की याद आती है तुमको, तो कौन पूछता है, जल्दी से कमेंट करो। आंसर होगा ए। कौन पूछता है, निर्मला पूछती है। क्या कहती है बहादुर से, बहादुर क्या तुमको अपनी माँ का याद आ रहा है, आता है। तो कहानी पड़ेगा बाकी। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। जल्दी से बताओ, किसने बहादुर को डंडे से मारा। ऑप्शन बी होगा, किशोर ने डंडे से मारा। आगे चलते हैं आगे। क्वेश्चन 7, नाश्ता पानी के बाद बातों का क्या छनने लगी। नाश्ता पानी के बाद बातों का क्या छनने लगी, जल्दी से बताओ। बातों का जलेबी छनने लगी। क्या छनने लगी, बातों का जलेबी छनने लगी। जलेबी छनने लगी। आगे चलते हैं। बहादुर शाह कहानी के कहानीकार कौन है, ये तो लुल्लू पुरुष का क्वेश्चन फिर आ गया। अमरकांत। आगे चलते हैं। निर्मला कौन थी, निर्मला थी कहानीकार की पत्नी थी निर्मला। आगे चलते हैं आगे। निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। देखो राइट आंसर नीचे लिखा है सबका आंसर। ठीक है। अरे हाँ, बहादुर कहाँ से भाग गया था, बहादुर कहाँ से भाग गया था। बहादुर अपने गांव से भाग गया था। उसका गांव कहाँ था, तो उसका गांव कहाँ था, नेपाल था। उसका गांव किस देश में था, नेपाल से था। वो भाग के आ गया था। और देखो, कहानीकार के लड़का क्या था, देखो कासू जो था डोलेसर में था। सेन साहब का बेटा क्या नाम था, कासू। इसमें तो किशोर ही है, केसू तो किसी का नाम नहीं था। किशोर क्या है, किशोर। बहादुर कौन था, तो बहादुर क्या है, नौकर है। बहादुर नौकर इस कहानी में। आगे चलते हैं। अमरकांत का स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। अमरकांत जी जो है स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे। तेरह राइट आंसर 1942 में। आगे चलते हैं। आगे, बहादुर अपने घर से क्यों भागा, किसके डर से भागा था, माँ की पिटाई के डर के कारण। चलो आगे चलते हैं। उसने भैंस को मारा था खूब। रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपए खो गया। रिश्तेदार की पत्नी का कितने रुपया खो गया था। अरे उसका तो शायद हाँ, उसका 1000 रुपया खो गया था। कितने रुपया खो गया था, 1000 रुपया खो गया था। 1000 रुपया, क्या आंसर दिया, 1000 रुपया दिया। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। पैसा जब खो गया था रिश्तेदार का तो उसका प्रपंच किसने रचा था। इसमें दिया ऑप्शन में, देखो। कहानीकार के मित्र, कहानीकार के भाई, कहानीकार के रिश्तेदार, कहानीकार के साले ने। किसने किया था, तो ये बातें सब तो जो कहानीकार के रिश्तेदार ने किया था। क्या किया था रिश्तेदार ने, किस पर चोरी का, बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। यहाँ जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ बहादुर नहीं। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ बहादुर नहीं, ये बहादुर के मन में घर कर रही बातें। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। स्वयं बताओ जल्दी। स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों को व्यवहार आए हुए परिवर्तन के कारण। देखो, इसमें देखो दूसरी नौकरी मिल जाना नहीं, तो उसको दूसरी नौकरी थोड़ी मिला था। दूसरी नौकरी नहीं मिला था। वो किशोर है ना, किशोर उससे बहुत काम करता था और सब उसको, अब निर्मला भी उसको डांटने लगी, बोलने लगी। अब बाकी सबका तो स्वाभिमान, जैसा हमारे साथ किसी आदमी का व्यवहार करते थे वो बहादुर के साथ, सबका स्वाभिमान, सबका मतलब अपना सब गुस्सा करने लगा, बोलने लगा, काम ज़्यादा देने लगा, मतलब अजीब सा सब हरकतें करने लगा बहादुर के साथ। तो आगे चलते हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार कितना भी स्टार देना है, स्टार दे दीजिए, स्टार। ये आने वाला है, क्या है, आने वाला है। 19 का आंसर है बी। राइट आंसर होगा इसका 19 का बी होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। इनका भी जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। इससे पहले भी एक लेखक थे, इनका भी बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। तो आप लोग याद रखिए। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। किसके, इसका राइट आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी आंसर है। आगे चलते हैं।
साहित्य कहानी पुरस्कार। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? 22 राइट आंसर होगा डी, अमरकांत की रचना। किसकी रचना है? अमरकांत। किसकी रचना है दोस्तों? अमरकांत की रचना। आगे चलते हैं 23 क्वेश्चन नंबर। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर? नहीं, दिल बहादुर। हाँ, दिल बहादुर था। राइट आंसर होगा बी। 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या था? दिल बहादुर था। आगे चलते हैं। निर्मला निर्मला आंखों पर क्या रखकर सोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रखकर सोने लगी? तो प्यारे बच्चों, निर्मला आंखों पर आंचल रखकर सोने लगी। क्वेश्चन नंबर 24 का 25 आ गया। लेखक के घर में कितनी नितांत आवश्यकता थी? किसकी आवश्यकता थी? अपने लेखक घर में नौकर की थी। किसकी थी? नौकर की। ए राइट आंसर। ए राइट आंसर है नौकर की। इसकी क्योंकि आस पास में और जो उसके रिलेटिव थे उनके, अमरकांत के लेखक थे, वो सबके पास नौकर थे, लेकिन उनका नौकर तो भाग गया, इसलिए उनको नौकर की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तो माँ के डांट से लड़का रात भर कहाँ छिप गया? बताओ जल्दी से। माँ के डांट के डर से वो कहाँ छिपा रहा? जंगलों में रात भर छुपा रहा। इतना तो मैं कभी डरा ही नहीं हूँ माँ से। पापा तो मारते थे। तो चलो आगे चलते हैं। लड़कों ने हड्डिया से कितने रुपये निकाले? लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले? हंडिया से, हंडिया मतलब ना कुछ मटका जैसा होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है। हंडी 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 हड्डी नहीं, हंडी 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 का हंडी। तो उसको हम लोग भोजपुरी में हाड़ी कहते हैं। हाड़ी क्या कहते हैं? हाड़ी। हंडी नहीं कहना, हाड़ी कहना। हाड़ी कहते हैं, पूरा कहते हैं, फिर से क्या मटका कहते हैं, घड़ा कहते हैं, हंडी का ऐसा। ठीक है, कितने रुपये निकाले? जल्दी से कमेंट करो। आंसर है 2 रुपया निकला। कितना रुपया निकाला? 2 रुपया निकाला। कितना रुपया निकाला? जल्दी से बताओ। 2 रुपया निकाला। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? बहुत लोग रहते हैं। बहुत धनी लोग रहते हैं, तुच्छ लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, या विश्वासी लोग रहते हैं। जल्दी से कमेंट करो। 28 राइट आंसर होगा तुच्छ लोग रहते हैं। क्या है? ये होगा, ये होगा, क्या होगा? ये होगा, तुच्छ लोग रहते हैं। बहुत ही तुच्छ लोग रहते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? क्या? जल्दी से बताओ। निर्मला को माँ के रूप में देखता था। बहुत अच्छे से बात करती थी क्योंकि ना। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम आया था? अच्छा, रिश्तेदार का जो रिश्तेदार आए थे, कुछ लिए नहीं थे, उसने 11 रुपये का चोरी लगाया था, और चोरी किस लगाया था? बहादुर पर लगाया था, और बहादुर के चलते घर छोड़ कर लेखक का भाग गया था। चलो आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पे चलो, तो देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हो बोर्ड लेवल का पीवीआई क्लास 10 के लिए चैप्टर वाइज क्यों जा रहे हैं? चैप्टर वाइज जितना चैप्टर उस सब चैप्टर का 24 से 25 चैप्टर आप सबके बुक में सबका चैप्टर लाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए अब तक जितना भी चैप्टर आ चुका है, फर्स्ट चैप्टर का आ चुका है, सेकंड का आ चुका है, थर्ड, फोर्थ, 5, ये 6 का है, 6 का, इसका 7 का आएगा। आप लोग देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। इसके बाद आएगा परंपरा का मूल्यांकन। इसका क्या आएगा? परंपरा का मूल्यांकन। क्या आएगा? परंपरा का मूल्यांकन। और ये वीडियो अभी प्रोसेस बन रही है, ये वीडियो परंपरा का मूल्यांकन अभी बन रही है, और कुछ समय बाद बन जाएगा। तो आपको लिए कल हम आपको फिर से वीडियो दे देंगे। तो इसके साथ साथ बाय बाय, टाटा। और इतना देर तक देखने के लिए आप लोग इतना देर तक देखें तो कमेंट बॉक्स में 2119 कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर थैंक्स, बाय बाय।